Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we will continue second chapter of geography, natural resources, land, soil and water. Soil resources. Students, we have already discussed about the land resources in previous lecture. Today we will start from soil resources. Soil is an important natural resource. सॉइल यानी कि जो मिट्टी है वो हमारी नेचुरल रिसोर्स में आती है. इट इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ये अर्थ के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कहलाती है. सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फोर्सेज. और जो सॉइल होती है इसका जो फॉर्मेशन या बनने की जो प्रक्रिया होती है वो रॉक्स के टूटने फूटने के कारण होती है या ह्यूमन मेड के बनाई हुई चीजों से होती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ सॉइल. जो जमीन का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो सॉइल से कवर्ड रहता है. सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल अपॉन विच ऑल एग्रीकल्चर इज बेस्ड. और सॉइल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि छोटे छोटे से या रॉक के आप कह सकते हैं कि काफी छोटे पीसेस से या टुकड़ों से बना होता है. साथ में इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी रहता है जो कि हमारे एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए अच्छा रहता है. The thin layer of top soil is crucial for growth of plants. और सबसे ऊपर की जो पतली लेयर होती है वो प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है. इस सॉइल की जो प्रोफाइल होती है यानी कि इसका जो बनने का जो तरीका होता है इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया रहता है. ए बी सी एंड डी. बच्चों इसमें देखिए आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, इसको आप बी सी एंड डी में चेंज कर लीजिए. तो जो ये ए बी सी डी है ये हॉरिजन, अभी तो ये वर्टिकली दिखाया गया है, वर्टिकली इसको पहले डिवाइड किया रहता है. उसके बाद फिर उसमें हॉरिजन मीन्स क्षैतिज रूप में ये देखा रहता है कि कैसे ये किसका फॉर्म हुआ है. सबसे पहले देखेंगे हॉरिजन ए यानी कि ये वाला टॉप सॉइल पोर्शन. हॉरिजन ए इज द टॉप मोस्ट लेयर. ये सबसे ऊपर की लेयर होती है. इट कंटेन्स सोल्यूबल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल या ह्यूमस फ्रॉम डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सड़े हुए रॉटन, डिकेड मीन्स सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स के से जो है ये एरिया पूरा बनता है. और इसमें जो हमारा प्लांट्स है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ इसमें होती है. लीचिंग ऑफ सॉइल इज कॉमन इन दिस लेयर. और इसमें लीचिंग बहुत होती है. लीचिंग का मतलब होता है कि सॉइल का यहाँ वहां कभी हवा से कभी पानी से इधर से उधर मूव करना. सेकेंड लेयर है वो है हॉरिजन बी. दिस इज सब सॉइल भी कहते हैं. द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इन विच सैंड सिल्ट एंड क्ले आर फाउंड इन हॉरिजन बी. इसमें सैंड सिल्ट और क्ले पाई जाती है, मतलब रेत बालू और मिट्टी पाई जाती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सब सॉइल. सब सॉइल भी कहते हैं. दिस लेयर हैज मोर मिनरल कंटेन देन हॉरिजन ए. और इसमें मिनरल ज्यादा होता है ए के कंपैरिजन में. बट हैज वेरी लिमिटेड ऑर्गेनिक मैटर. हॉरिजन ए एंड बी टुगेदर फॉर्म द ट्रू सॉइल. और इन दोनों के मिलने से एक सही सॉइल बनती है. इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा जब लोग खेती करते हैं तो अक्सर खुदाई करते हैं फिर उसमें बीज वगैरह डालते हैं. तो इससे क्या होता है कि नीचे की सॉइल थोड़ी सी ऊपर आके मिक्स हो जाती है इससे और ये एक अच्छी सॉइल बन जाती है. अब आता है हॉरिजन सी. हॉरिजन सी हैज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक मटेरियल्स. इसमें छोटे छोटे रॉक के स्मॉल पीसेस होते हैं. These rocks are not affected by biological process. और ये जो सी पोर्शन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से अफेक्ट नहीं होता है और इसमें छोटे छोटे रॉक्स के मटेरियल पाए जाते हैं. अब आता है हॉरिजन डी, जिसे पेरेंट रॉक भी बोलते हैं. वैसे पेरेंट हमारे माता पिता का नाम जिसे कहा जाता है. तो यानी कि जहां से शुरुआत होती है फॉर्म होना सॉइल की उसे पेरेंट रॉक बोलते हैं, जो कि सबसे नीचे होती है. हॉरिजन डी हैज अनब्रोकन सॉलिड रॉक मटेरियल लाइंग बिलो हॉरिजन सी, जो कि हॉरिजन सी के नीचे रहती है और ये अनब्रोकन है, ये टूटती नहीं है. अब सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया. इंडिया में कई तरह की सॉइल पाई जाती है, जिसमें जो इंडिया में बेसिकली फर्टिलिटी के थ्रू उसको हम लोग डिवाइड करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं. ज्यादातर उर्वरा या फर्टाइल जो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, और या उसरा और स्टरलाइल कहते हैं जिसको कि बैरन भी कहा जाता है यानी कि बंजर भूमि पाई जाती है. इसमें वेरिएशन होता है, मीन्स अलग अलग जगह ये अलग अलग टाइप में पाई जाती हैं. जैसे कि कहीं पर रॉक्स, रिलीफ, क्लाइमेट और वेजिटेशन के कारण ये अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल फाउंड होती है. अब इनमें सबसे पहले टाइप देखेंगे एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड. ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है या लार्जली आप कह सकते हैं पूरे में फाउंड होती है. इट इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इन द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज ऑफ द मेजर रिवर्स. या तो ये रिवर्स के मेजर एरियाज में पाई जाती है,
डेल्टाज में पाई जाती है, और या तो फिर नॉर्थ इंडिया में या जहां पर बहुत बाढ़ आती है उस एरिया में, क्योंकि द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द रिवर्स, क्योंकि इस सॉइल का जो फॉर्मेशन बनने का की जो प्रक्रिया ही होती है वो रिवर्स के डिपोजिशन की वजह से होती है। रिवर्स के अंदर जो भी कण होते हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। जब वो रिवर्स कहीं पर किनारे पर लाकर छोड़ती है उसी से ही सॉइल ये वाली फॉर्म होती है। एलो सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और ये एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए सबसे उपयोगी होती है। फिर आती है ब्लैक सॉइल, इट इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, ये वोल्केनिक यानी वोल्केनो जिसे आप ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं, ज्वालामुखी के चट्टानों के टूटने फूटने की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल, इसीलिए इसको ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं। This type of soil is found in the Deccan Trap region and is locally called रीगर, और ये ज्यादातर डेक्कन ट्रैप रीजन एरिया में पाई जाती है और इसका वहां पर जो नाम है वो रीगर कहते हैं। ब्लैक लावा सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन एंड शुगर केन कल्टीवेशन, और जो ब्लैक लावा सॉइल है ये सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन की खेती के लिए और साथ में शुगर केन की कल्टीवेशन यानी खेती के लिए।